आज का बिजनेस आइडिया ने एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया होने वाला है कि मैं कहता हूँ आप लोगों को अभी तक इंटरनेट पे किसी ने बताया ही नहीं होगा। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज। सब भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भाई चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। आज हम जिस बिजनेस आइडिया की बात करने वाले हैं वो बहुत यूनिक किस्म का बिजनेस आइडिया है। क्या है? यूनिक किस्म का बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस आइडिया आप लोगों को अपर लेवल पे लेके जाएगा, आप लोगों का बिजनेस जल्दी से ग्रोथ होगा। टोटल चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कोर्स से लेके बनाने से लेके और घर के, और आप घर के अंदर से बना सकते हैं इजीली। मेरी माएँ बहनें इसके अंदर बैठ के काम कर सकती हैं और स्पेशली स्पेशली मेरे स्टूडेंट भाई काम कर सकते हैं। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा। अब टॉपिक से हट के मैं 1 मिनट का आप लोगों का टाइम लूंगा और मैं कुछ भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि यार अगर आप क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हम एक टाइम के अंदर कोई एक ही बिजनेस कर सकते हैं ना, लाखों जितने हम आइडियाज, अगर मैं अपने चैनल पे 140 150 प्लस आइडियाज अभी तक अपलोड कर चुका हूं, तो क्या मैं वो सारे बिजनेस एक ही टाइम में तो नहीं कर सकता ना मेरे दोस्त। ठीक है, ये मैं क्लियर कर दूं। सेकंड चीज कि देखिए, जो बिजनेस आइडिया होता है ना, रोजमर्रा जिंदगी में आप लोग भी चल रहे होते हैं, लेकिन ना बहुत सारे लोगों के एक कमेंट होते हैं यार ये चलेगा ही नहीं। देखिए, हर इंसान रिस्क लेता है। जब आप रिस्क लेंगे आपका काम होगा। देखिए, शॉप है, कोई किराना स्टोर है, कोई जनरल स्टोर है, कोई मिनी मार्ट है, ठीक है, कोई पंजाब कैश एंड कैरीज है। अब कोई करोड़ 1.5 2 करोड़ रुपए का काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको ये तो आइडिया नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन रिस्क रेल है। लेकिन क्या है, उसका नॉलेज, एक्सपीरियंस, क्रिएटिव माइंड और उसके धक्के खाए हुए टाइम वेस्ट है। ठीक है, उसके बाद जब उसने कोई टाइम लगाया है उसके बाद वो बिजनेस करता है। ठीक है, तो ये भाई लोग अपनी कंफ्यूजन क्लियर कर लें। और सेकंड चीज, मेरा होलसेल का खुद का काम है, जो माल सप्लायर होता है मेरा, क्या कहते हैं, टर्मिनल स्टोर्स का जितना आइटम्स है वो मैं सप्लाई करता हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरा काम है। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बैरियाटॉन से रिलेटेड मेरा काम है। ये मैं उन स्पेशली बताना नहीं चाहता था, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ। जो भाई अगर मेरे यूट्यूब के ऊपर पहले मेरे सब्सक्राइबर है और उनके कमेंट कमेंट बाजूकात ये होते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हमारे अंदर जो नॉलेज है हम वो आगे लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन से रिलेटेड भी मेरा काम है। मेरे 3 काम ऑलरेडी हैं। जब मैं 3 कर रहा हूं तो आप मुझे खुद बताएं कि इसके अदर जाके मैं कोई और ऐसा काम कैसे कर सकता हूं। ठीक है, एक ही टाइम में अगर पूरे दिन के 24 घंटे हैं या रात के कुछ टाइम है तो मैं मैक्सिमम 2 से 3 काम ही कर सकता हूँ ना, मशीन तो नहीं हूं ना। अब हम आते हैं अपने टू द मेन पॉइंट की तरफ। तो वीडियो को प्रॉपर वॉच कीजिएगा और सब भाइयों से एक रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक किया करें ताकि वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ती है। ठीक है, तो आज का हमारा जो बिजनेस है ना, अब हम मूंगफली हर भाई जानते होंगे, मूंगफली आप लोगों ने जानते हो। आज स्पेशली मैंने ना एक जगह से मूंगफली परचेज की जिसको हम क्या कहते हैं, पीनट्स कहते हैं। अब पीनट्स पाउचेस के अंदर भी आते हैं, मसाले वाले पीनट्स भी होते हैं, अलग अलग ना कंडीशंस के अंदर लोग पीनट्स को सेल आउट करते हैं। मैंने ना पीनट्स लिए ओनली 50 रुपीज की, उसको बोला मैंने पीनट्स दे दो। अब वो पठानों के जो ठेले वाले पीनट्स होते हैं ना वो गर्म होते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। ठीक है, तो उसने मुझे कितने दी, 25 ग्राम पीनट, ओनली 50 रुपीज के 25 ग्राम पीनट, जो कि वो पीनट्स नहीं थे जो पीनट्स मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को बताने लगा हूं वो बिजनेस बिजनेस आइडिया यूनिक बिजनेस आइडिया। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने मार्केट से होलसेल से पीनट परचेज करने, एक चीज होगी। दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो चॉकलेट है, आप चॉकलेट्स के अंदर वनीला फ्लेवर, वो अलग बहुत सारे फ्लेवर्स हैं जो भाई यूज करते होंगे, जो भाई खाते होंगे, तो वो भी इस चीज को इस्तेमाल कर देंगे। दो चीजें होगी, चॉकलेट ले ली और वो आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर ये दोनों चीजें लेनी है। ये मैं हर बार कहता हूं। ठीक है, अब दो चीजों बिजनेस आइडिया बताने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि यार क्वालिटी जब भी कोई बिजनेस करे ना, छोटा बड़ा नहीं देखे कि यार ये हमें क्या कहेंगे, वो हमें क्या कहेंगे, ये बिजनेस होगा नहीं, ये क्या बता रहा है, हम ये बंदा ऐसे ही चूरन बेच रहा है। नहीं, देखिए, अगर कोई शॉपर बनाने वाला, पापड़ बनाने वाला, लेस बनाने वाला, चिप्स बनाने वाला, बुरश बनाने वाला, आइसक्रीम बनाने वाला, पाउचेस बनाने वाला, हजारों बिजनेसेस हैं। अब अगर उनके आप बैकग्राउंड की बात करते हैं ना, उनको बनाने वाले के बारे में अगर आप रिसर्च करते हैं ना, किसकी फैक्ट्री का ओनर कौन है, मालिक कौन है, ठीक है, ओनर कौन है, मालिक कौन है, तो आप लोगों की होश उड़ जाएंगे कि इतने अमीर और लैंडलॉर्ड लोग हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक सादा से पापड़ की बात करता हूँ। 20 रुपए के अंदर पापड़ जो किराना जनरल स्टोर के अंदर, देहातों के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल होता है, सिटीज के अंदर बताएं सिमोलिक तैयब ब्रांड का पापड़ है। ठीक है, अब हम तैयब की अगर बात करें ना, तो वो तैयब बहुत बड़ा ब्रांड। अब लोग तो बोलेंगे यार पापड़ बनाने वाला बिजनेस हमें बता रहा है, यूट्यूबर तो हमें ये बता रहा है, ये बिजनेस कब सेल आउट होगा। और भाई करना है, स्टेप बाय स्टेप बिजनेस गेन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इधर मैं एक रेस्टोरेंट की बात करूँ ना, तो देखिए रेस्टोरेंट वालों के ऊपर अगर आप ज्यादा आइटम्स डालते हैं ना रेस्टोरेंट के अंदर, जैसे कि आपने शवारमा भी डाल लिया, बर्गर भी डाल लिया,
ठीक है, लेज भी, चिप्स भी, पापड़ भी, चिप्स फ्राइज भी, ठीक है, आपने अब बहुत सारे आइटम्स कर लेते हैं। एक अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आपका नुकसान क्या होता है कि आप टेस्ट जो है जो टेस्ट की क्वालिटी है ना वो आप कायम नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस नहीं रन होता। आप पहले एक आइटम को पकड़े, बड़े बड़े रेस्टोरेंट है ना वो पहले एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं, एक आइटम के जरिए वो जब एक आइटम पे टेस्ट लेके आते हैं, बिजनेस करते हैं ना, तो जो कस्टमर है वो जनरेट होके आता है एक आइटम के टेस्ट पे। पाकिस्तान के अंदर ना भले कोई गरीब है भले कोई अमीर है ना, तो पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड है कि लोग पहनने के अंदर और लोग खाने के अंदर ना कोई भी लालच लालच नहीं करते हैं, कोई भी कंजूसी नहीं करते हैं ना, लालच ज्यादा करते हैं खाने के अंदर, सॉरी, कंजूसी नहीं करते हैं पहनने और खाने के अंदर। तो आप जब नए आइटम मुतारिफ करवाएंगे ना तो मैं कहता हूँ आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब हम आते हैं अपना मेन टू द पॉइंट की तरफ और टॉपिक की तरफ के देखें, आप पीनट्स ले लिए, चॉकलेट्स ले ली। अब चॉकलेट्स को अगर आप दराज या किसी भी ऑनलाइन जो B2B मार्केट के प्लेटफॉर्म्स है, आप अगर उन पे जाएंगे आपको एक मिनी आप लिखेंगे ना पीनट्स मेकिंग चॉकलेट मशीन, तो एक मिनी आपको मशीन मिलेगी मैक्सिमम 30 से 35 हजार रुपए के अंदर। कितने में मिलेगी आपको? 30 से 35 हजार के अंदर मिनी चॉकलेट को पीनट्स के ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने वो मशीन परचेज कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। अगर वो नहीं कर सकते तो आप लोगों ने घर से 8 से 10 हजार रुपए से बिजनेस कैसे रन करना है, आप लोगों ने क्या करना है, पीनट्स चॉकलेट चॉकलेट को 30 से 35 डिग्री पे आप लोगों ने डेचकी पतीला जो भी आपके घर के अंदर बर्तन अवेलेबल आपने उसके ऊपर चढ़ा लेना और उसको मेल्ट करना है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम 5 से 10 मिनट मेल्ट करना है। चॉकलेट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसके अंदर आप लोगों ने वो पीनट्स डाल देना, जो पीनट आप लोगों ने बल्क क्वांटिटी के अंदर लिए हैं। अब उसको आप लोगों ने यानी कि जो डेचकी है ना, आप लोगों ने उन पीनट्स को चॉकलेट के ऊपर चढ़ाना है। अब मशीन जो है वो उसको मेल्ट करती है रोल करके, एज अ रोल। ठीक है, आप लोगों ने अगर उसको हला हुलू के किसी भी चीज से, ठीक है, अगर हाथों से, तो थोड़ा मैनुअल मेहनत ज्यादा है। आप लोगों ने पीनट्स ऊपर, अब चॉकलेट पीनट्स के ऊपर आ गई। सेकंड जो पर्पज है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको आप लोगों ने ना रूम टेम्परेचर के ऊपर ना उसको चीजों को ठंडा कर लेना है। ठंडा होगी उसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, सेकंड जो स्टेप आता है जार, अगर आप प्लास्टिक बैग बनवा लें, ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपका जो ब्रांड है वो अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है ना, तो आप लोगों को वहां पे ब्रांड के अंदर ना या मेकिंग जो आप लोगों ने पाउचेस बनाने हैं या जार्स अपने लेबल नाम प्रिंट करवाने हैं, तो वो आप लोगों ने ना वहां आप लोगों ने क्या कहते हैं कंजूसी नहीं करनी। अच्छे नाम आप लोगों ने अपने रखने हैं, अच्छे नाम से एक ब्रांड बनाए। ब्रांड बना के आप लोगों ने जार के अंदर भी इसको पैक कर सकते हैं। जार के अलावा आप लोगों ने क्या करना है, इसको पाउचेस के अंदर भी पैक कर सकते हैं और एक सीलर के जरिए, सीलर मैक्सिमम 4 से 5 हजार रुपए के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसको सेल आउट की और इसके प्रॉफिट की। देखिए, आप जो पिनिट्स अच्छी क्वालिटी के होते हैं ना, अच्छी क्वालिटी से डेट मीन के क्वालिटी अंदर अच्छी हो, चॉकलेट अच्छी हो, फ्लेवर अच्छा हो, ठीक है, शुगर से उसको बनाया हुआ अच्छा हो। और सेकंड जो स्टेप आता है ना उसके अंदर उसके जो पाउचेज हैं वो यूनिक होने चाहिए, ब्रांड मेकिंग नाम यूनिक होना। इस तरीके से जो आपका माल है ना वो टिकटों पे सेल आउट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम पंजाब कैश एंड कैरी पे अगर पीनट्स खरीदेंगे ना वो महंगे मिलेंगे। अगर हम मिनी मार्ट पे पीनट्स खरीदेंगे वो महंगे मिलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी स्टोर पे, बड़े स्टोर पे या किराना स्टोर पे जाएंगे तो वहां से आप लोगों को रेट्स के अंदर 50 से 60 100 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंट क्या होता है कि वो थोड़ा सा अपर लेवल की चीजें हैं तो वहां पे चीजें महंगी सेल आउट होती है, लेकिन उनकी जो पैकिंग है वो यूनिक होती है और क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट, टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, ये दो चीजों की आप लोगों ने इन दो चीजों का 110% ख्याल रखना है। अब आप लोगों ने वहां पीनट्स रखवाना स्टार्ट करने हैं। जनरल स्टोर्स, कैश एंड कैरी, पंजाब कैश एंड कैरी, मिनी मार्ट जितने हैं, आपने अपने बिजनेस को ना बढ़ाना है। बढ़ा के मतलब कि आपने हर जनरल स्टोर पे जाना, अपनी चीज वहां पे रखनी है। बच्चों का नया आइटम है, यूनिक आइटम है, चॉकलेट वाला यूनिक आइटम है, तो आप लोगों का ये बिजनेस टिकटों पे सेल होगा। जब आप ऑर्डर देते हैं ना, मैं खुद सप्लायर हूँ ऐसा। ठीक है, जब मैं देखें अगर मैं लोकल आइटम लेके जाता हूँ ना तो लोकल आइटम मेरा सेल आउट नहीं होता। ठीक है, अगर मिनी मार्ट या जनरल स्टोर या किराना स्टोर पे अगर मैं अच्छे आइटम लेके जाता हूँ ना तो मैं मैक्सिमम दो शॉप के ऊपर अपना टोटल माल 50-60 हजार का माल है वो मैं सप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं लोकल आइटम डालूंगा तो वो दो आइटम लेगा, तीन लेगा, अच्छे ले लेगा, लेकिन वो नहीं लेगा। क्योंकि क्यों? देखिए, एक एग्जांपल है कि अगर हम अपने बच्चों को अगर कोई लोकल आइटम नहीं खिला सकते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, यूनिक आइटम उनको खिलाते हैं, बिस्किट हो गया, पापड़, लेज, लिंको चिप्स, ठीक है, जितनी भी हो ऐसी चीजें हैं खाने पीने की, तो देखिए शॉप वाला भी यही चाहता है कि उसको वही आइटम मिले। ठीक है, अब शॉप, दूसरी बात करते हैं, शॉप वालों को जब 25 से 50 रुपए पर प्रॉफिट, पर आइटम पे प्रॉफिट मिलता है ना, तो वो उस आइटम को 5 से 6 10 बल्क क्वांटिटी के अंदर लेते हैं। आप लोगों ने पहले मार्केट के अंदर से रेट लेना है पीनट्स का, उसके बाद अपना रेट सेट करना है, अपनी कॉस्ट, अपनी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, उसके बाद आपने अपना माल सप्लाई करना शुरू कर देना। मैक्सिमम आपको 15 दिन मार्केटिंग के लगेंगे। 15 दिन के बाद आपका यही माल, मैं कहता हूं कि आपकी सिटीज के अंदर टोटली ऑर्डर इतने होंगे
कि लोग घर से आके लेके जाएंगे, सेल्समैन भी आपसे लेके जाएंगे, माल आगे सप्लाई करेंगे, आपका रेट अच्छा होना होगा तो, और आपका ब्रांड बिकेगा। अब मैं ऐसे छोटे आइडियाज बताता क्यों? देखिए, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी जात के लिए काम कर रहे हैं, हमें शर्म नहीं है, ठीक है। आप लोग जब अपने ब्रांड से बनाएंगे तो एकदम तो बिजनेस अपर लेवल पे नहीं जाता ना। कोई भी बिजनेस आप स्टार्टअप करते हैं टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम होगा ना, उसके बाद मैं कहता हूं कि आप एक दिन, एक टाइम ऐसा होगा, साल लग जाए, 6 मंथ लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कि आपका नाम चलेगा और पाकिस्तान ऑल ओवर के अंदर आप अपना माल सप्लाई करेंगे। बैठे आप भले किसी गली मोहल्ले टाउन कस्बे सोसाइटी के अंदर सिटीज के अंदर होंगे और आपका माल पाकिस्तान के सिटीज के दूसरे कोनों के अंदर आपका माल बिक रहा होगा। तो चले मुझे इजाजत देती इस भाई को, ये मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।